नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पे स्वागत है। आज हम एक महीने की स्ट्रेटजी को समझेंगे, साथ में 90 प्लस आप कैसे आसानी से स्कोर कर सकते हैं, और साथ में आपको मैं यहाँ पे ये भी समझाऊंगा कि आपको टेस्ट सीरीज़ को जो है कितना सीरियसली लेना है, कितना नहीं लेना है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊँगा कि बिना कोई टेस्ट सीरीज़ के जो है मैंने टीआरई 3.0 पीआरटी में 101 अंक स्कोर किए थे, और 6 to 8 मैथ साइंस ग्रुप में मैंने 105 अंक स्कोर किए थे बिना कोई टेस्ट सीरीज़ सॉल्व किए। तो मैंने सॉल्व क्या किया था, मैंने किया क्या था, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन हम आज पीआरटी की केवल बात करेंगे, ठीक है। तो जो पीआरटी के यहाँ पे अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो हमने पहले जब टीआरई 1 हुआ था तो टीआरई 1 में अपीयर नहीं हुए थे। रीज़न था कि केबीएस पीआरटी का एग्ज़ाम था, वहाँ पे हमारे 147 नंबर आए थे 180 में से, बिना कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व किए हुए, ठीक है। और हमने सॉल्व क्या किया इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, अभी इसका कोई रिलेवेंस है नहीं। हम आते टीआरई 2 पे, ठीक है। तो टीआरई 2 हमने दिया और पीआरटी में हमारे थे 86 अंक, 86 नंबर थे, और कट ऑफ आप जानते हैं। साथ में यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी हुआ कि 1088 सीट्स थी, रिजल्ट ही नहीं दिया गया, रिजल्ट केवल 172 सीट्स पे ही दी गई, इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाया। खैर, जब टीआरई और साथ में 6 to 8 में हमारे 75 अंक थे। अब बात आती है टीआरई 3 की 15 मार्च को जो पेपर हुआ, ठीक है, जो सबसे ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है 86 अंक से जो है 101 अंक कैसे मेरा जो नंबर है वो कैसे पहुँचा, और साथ में जो है 6 से 8 मैथ साइंस में 75 से हमने 106 पे कैसे पहुँचे, तो ये सब हम जो चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम अपना जो चर्चा वो केवल पीआरटी के लिए ही रखेंगे, पीआरटी के लिए ही सीमित रखेंगे, क्योंकि सभी को एक साथ रखने से जो है बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बीपीएससी टीआरई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है बीपीएससी टीआरई 2000 पीआरटी प्लेलिस्ट जरूर देखिए, आपके लिए बहुत काम आएगी। और जो हम यहाँ पे स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट पीआईक्यूज़ हैं जो आपके काम के यहाँ पे रखे गए हैं, और इन पीआईक्यूज़ को आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे से और इसका विश्लेषण समझ लेंगे जैसा समझाया गया यहाँ पे कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में, तो आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे जीएस पार्ट से। तो जीएस पार्ट से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ये ध्यान दें, जो जीएस पार्ट है आपका। और साथ में यहाँ पे आते हैं हम एक महीने की जो सरलतम स्ट्रेटजी क्या हो सकती है हमारी, हम उस पर देखते हैं, ठीक है, जो हमने भी फॉलो किया था और इस वजह से हमारे इतने अच्छे नंबर आए थे। तो पहला चीज़ था कि हमने बीपीएससी टीआरई 1 और 2, हम आपकी बात कर रहे हैं तो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 की हम ले लेंगे, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 के सभी रिलेवेंट पीआईक्यूज सॉल्व करने हैं विद एक्सप्लेनेशन, टेंशन नहीं लेना। आपको जो ऊपर अब प्लेलिस्ट बताएगी वहाँ पे आपको सब एक्सप्लेनेशन के साथ में, कहानी के साथ में बहुत ही कम समय में कराया गया, बहुत ही कम समय में बताया गया, आप वहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ध्यान दीजिए पीआरटी वालों को 6 to 8 टीजीटी पीजीटी का जीएस पार्ट सेकंड का जो पीआईक्यूज हैं 40 प्रश्न वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वो जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वहाँ पे 10th लेवल पे पूछे गए, हमने सॉल्व भी कराए हैं, आप देख भी सकते हैं जाके, सारे जो आपके पीआरटी में भी पूछे जाते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि जीएस पार्ट सेकंड आपके लिए जो 40 प्रश्नों का जो पीआईक्यूज है सारे 1, 2, 3 में, ठीक है। तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जितने भी पीआईक्यूज है सारे रिलेवेंट, सबको करा दिया गया। लगभग 1-2 बच्चे हैं वो हाल फिलहाल में करा दिया जाएगा। फिर है 6 to 8 टीजीटी, 6 to 8 और टीजीटी, ध्यान दें पीआरटी वाले 6 to 8 और टीजीटी में सब्जेक्ट रिलेटेड रिलेवेंट पीआईक्यूज आपको सॉल्व कराया गया है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री जो 6 to 8 में पूछा जाता है और 9 to 10th में पूछा जाता है, वो आपके काम का है। प्रश्न हूबहू सेम है, लेवल सेम है, स्टैंडर्ड सेम है, सब कुछ सेम है। फिर पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी आपका 6 to 8 और 9, 10th में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके पीआरटी के लेवल के भी हैं, जो है वो आपको करा दी जाएंगे बहुत जल्द। बाकी पीआरटी का आपको कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा पीआरटी से रिलेटेड आपको पीआईक्यूज भी आपको कराए गए हैं, टॉपिक वाइज कराए गए हैं। और फिर अगर हम बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी की आपको जो 6 to 8 में अगर हम बात करें और 9 to 10th में बात करें, तो 6 to 8 में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको जो 40 पीआईक्यूज मिलेंगे जो 9th क्लास एनसीईआरटी से पूछे गए थे। और 9, 10th के लिए जो है 10th एनसीईआरटी भूगोल से जो 40 प्रश्न पूरे चैप्टर से पूरा हूबहू पूछ लिया गया था, जिसको हमने पूरा डिस्कस भी किया था, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप में और प्लेलिस्ट में। और अगर हम बात करें यहाँ पे, पहला हमारा रामबाण था कि बीपीएससी टीआरई में जितने प्रश्न पूछे गए हमने सारे तैयार कर लिए, एक एक प्रश्न का आंसर हमें पता था कि क्या होगा, और विद एक्सप्लेनेशन, रटना नहीं था कि मतलब रट के चले गए, एक्सप्लेनेशन के साथ में हमने पूरा तैयारी किया था। दूसरा चीज़, बीपीएससी प्री में सभी रिलेवेंट पीआईक्यूज करने, सब कुछ नहीं करना है, लेकिन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का
वो सारा कुछ आपको कराया जा रहा है। जियोग्राफी का सारा कुछ आपको कराया जा रहा है, पॉलिटी का सारा कुछ आपको कराया जा रहा है। कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन नहीं समझेंगे, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे कि कैसे जो बीपीएससी प्री से जो है बीपीएससी ट्री में, टीआरई में, टीचिंग एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। फिर आगे बढ़ते हैं, साइंस 7, 8 एनसीईआरटी के सेलेक्टिव चैप्टर्स आपको देखने हैं, 7th और 8 के अभी साथ में बता दे रहे हैं, और साथ में 10th एनसीईआरटी पीआईक्यूज़ के साथ में आपको जो चैनल पे कराया जा रहा है। आप चैनल पे जो है 10th एनसीईआरटी बीपीएससी टीआरई 10th एनसीईआरटी या 10th एनसीईआरटी साइंस करके प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके 10th मतलब एनसीईआरटीज़ देख सकते हैं। और बात करें मैं यहाँ पे और इन्वायरमेंट के, अभी हम चैप्टर्स बता देंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट की बात करें तो 7, 8 एनसीईआरटी के लास्ट के कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, अभी हम देख लेंगे। और 10th एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिए, इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। यहाँ से टीआरई 1 और टीआरई 2 में डायरेक्टली सवाल पूछे गए। टीआरई 1 में दोनों सेट में, सेट ए और सेट ई में सारे प्रश्न आपके यहीं से थे, इन तीनों चैप्टर्स थे। फिर ऊर्जा के स्रोत, जो आप कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के प्रश्न आते हैं, यहीं से आए थे, ठीक है। और साथ में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, तो आपको जो कोलीफार्म बैक्टीरिया वगैरह पूछा गया था टीआरई 1 में, सब यहीं से पूछा गया था। तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जो 3 चैप्टर्स हैं 10th एनसीईआरटी साइंस के 14, 15, 16 नई बुक में नहीं मिलेंगे। नई बुक में आपको केवल हमारा पर्यावरण मिलेगा। तो आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दिया गया, नहीं मिलेगा तो आप बोल दीजिएगा, हम दोबारा पीडीएफ डाल देंगे 10th एनसीईआरटी का, लेकिन पुरानी वाली बुक जो कोविड से पहले चलती थी, जो रिवाइज सिलेबस हुआ वहाँ पर ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर हटा दिया गया, तो ध्यान दीजिएगा। और बाकी इसके अलावा नोट्स आपको टेलीग्राम पर दिए जा रहे हैं। फिर हम बात करें हिस्ट्री में, क्या कर सकते हैं आप, तो हिस्ट्री में आपको सारे पीआईक्यूज़ करने हैं, प्लस आपको टेलीग्राम पे बहुत ही स्पेशल जो है बिहार स्पेशल रिलेटेड नोट्स दिए जा रहे हैं, वहीं से आपके काम हो जाएंगे। पीआईक्यूज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कहीं से भी लूसेंट से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप पीआईक्यूज़, आप जो प्लेलिस्ट आपको बताएगी 2000 प्रश्नों की, आपको लिंक में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप जो है टेलीग्राम में मुझे टेलीग्राम का आपको पीआरटी वालों को टेलीग्राम का एक अलग लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आगे है मैथ्स रीजनिंग, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी जो जितने भी पीआईक्यूज़ हैं सारे करा दिए जाएंगे। जीएस पार्ट सेकंड के आपको ऑलरेडी करा दिए गए, जो आपके लिए काम के हैं, और साथ में मैथ्स रीजनिंग के जल्दी करा दिए जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर। और साथ में अगर हम बात करें तो आपको जो है यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जो जो टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, जैसे प्रॉफिट लॉस से पूछे गए, तो आप प्रॉफिट लॉस का बेसिक जो सवाल है वो सॉल्व कर लीजिए। बाकी इसके अलावा आप 7th 8 एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, 7th 8 मैथ एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। हमने इससे पीछे के 4-5 दिन पहले के वीडियो में ये चीज़ डिस्कस किया है। फिर बात करते हैं पॉलिटी का, तो पॉलिटी का आप पीआईक्यू सारे देख लीजिए, और साथ में नोट्स आपको टेलीग्राम पर दिए गए हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को आपको जो नोट्स दिए जाएंगे और साथ में कुछ क्लासेस दी जाएंगी, आप वहाँ से आपका काम हो जाएगा। फिर है जियोग्राफी एनसीईआरटी, और साथ में करंट अफेयर्स के लिए पीआरटी वाले ध्यान दें, आपके पीछे से सवाल पूछता है, ठीक है। जैसे आपने 15 मार्च को देखा होगा, तो आप संसद भवन से सवाल पूछा, और कहीं नहीं पूछता है किसी भी ग्रुप में। लेकिन पीआरटी की खास बात है कि आपको जो बैक डेट से करंट अफेयर्स पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। और उसी हिसाब से जो आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस दी गई हैं, और करंट अफेयर्स क्लासेस की अलग प्लेलिस्ट है, तो आप जाके सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा। नहीं मिलेगा आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दे देंगे वहाँ पे। फिर आगे जियोग्राफी एनसीईआरटी 7th और 8, ठीक है, यूट्यूब पे कराया गया है, और साथ में चैनल पे। और पीआईक्यूज़ जो है ये आपको करने हैं, पीआईक्यूज़ से आपके काम हो जाएंगे। और 9th 10th एनसीईआरटी का आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपके 80 पीआईक्यूज़ करा दिए गए जो बीपीएससी टीआरई में हूबहू पूछे गए, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई में 9th 10th एनसीईआरटी भूगोल से आपको पूछे 80 प्रश्न आप तैयार कर ले जाओगे, वही प्रश्न रिपीट हो जाएंगे, उससे अलग कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और साथ में नोट्स आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी 10th साइंस क्लास में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, साइंस के लिए ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th पीआरटी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको पहला चैप्टर बहुत ही सेलेक्टिव, जो आपको जितना बताया गया है चैनल पे। फिर अम्ल, क्षार और लवण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और धातु और धातु सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे मानव नेत्र और संसार, रंग बिरंगा संसार, प्रश्न भी कराए गए आपको, लगभग 80 प्रश्न कराए गए, कर लीजिए, अच्छे से हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे देखेंगे, चूँकि नई एनसीईआरटी, तो यहाँ पे केवल पर्यावरण ही दिया गया एनवायरनमेंट के लिए। बाकी जो 2 चैप्टर्स हमने आपको बताए हैं, ठीक है, पुरानी वाली बुक से, तो आप वो दोनों भी आपको करके जाना है पीआरटी के लिए। फिर अगर बात करें तो 7th विज्ञान से आपको क्या करना है, जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है, तो वहाँ पे जो पादपों में शोषण है, प्राणियों में पोषण है, तो ये सब आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो रेशों से वस्तु उद्योग, थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखनी है, कैसे रेशम कीट वगैरह, ठीक है। और फिर उसके बाद उष्मा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका। अम्ल, क्षारक और लवण, देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, 10th में पूछा गया है, 10th में भी है और यहाँ पे भी है, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। फिर अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर है
यहाँ पे पवन तूफान और चक्रवात, यहाँ से रिलेटेड कुछ पीआरटी में प्रश्न पूछे गए थे, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ लेना है। फिर है मृदा है, मृदा आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीआर भूगोल में भी पूछता है और इन्वायरमेंट में भी पूछता है। फिर अगर हम बात करें एनसीईआरटी विज्ञान क्लास 8 की, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध, तो आपका जो सिंचाई के आपसे प्रश्न पूछे गए थे, याद होगा टीआरई 2 में, तो यहीं से प्रश्न पूछे गए थे, पहले या दूसरे पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। फिर सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक से, तो ये आपको संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं, गैर संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आते हैं धातु और अधातु, तो धातु और अधातु जो 10th क्लास में आप पढ़ेंगे वही आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो आप 10th क्लास वाले से पढ़ लीजिएगा, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कोयला और पेट्रोलियम बहुत महत्वपूर्ण है, कोयला और पेट्रोलियम बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर आप यहाँ पे कोशिका संरचना एवं प्रकार, ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बेसिक में दिया गया है। फिर जंतुओं में जनन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बायो आपसे यहीं से पढ़ लेना, 10th एनसीईआरटी पे नहीं जाना बायो के लिए, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 10th भूगोल, 7th क्लास का जो भूगोल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, 7th क्लास का भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पहला चैप्टर आपका पर्यावरण के बारे में दिया गया, तो पर्यावरण से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी बदलती पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण कराया गया सब आपको यूट्यूब पे, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें, वायु के बारे में जितने प्रश्न आपसे इन्वायरमेंट में पूछे गए सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, जल से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो आपके चैप्टर्स हैं ये इन्वायरमेंट के हैं, प्राकृतिक वनस्पति वन जीवन इन्वायरमेंट के हैं। और उसके बाद मानव पर्यावरण बस्तियाँ परिवहन संचार, थोड़ा बहुत काम का इसमें से। और फिर मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया और उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश, तो ये आपका इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी के लिए। और रेगिस्तान में जीवन, ये आपको कर लेना। बाकी आपको 9th 10th एनसीईआरटी भूगोल नहीं करना, छोड़ दीजिए, अगर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अब उसको बार बार, बाकी वो 80 जो आपको पीआईक्यूज कराए गए बस आप उतना कर लीजिए, काम हो जाएगा। फिर है क्लास 8 एनसीईआरटी, ठीक है, भूगोल एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 8 भूगोल एनसीईआरटी में जो है आपको सभी चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं, देख सकते हैं, और सभी आपको कराए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9th एनसीईआरटी में साइंस से आपको जो है पर्यावरण के लिए जो है 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, 14 और 15, प्राकृतिक संपदा और खाद्य संसाधनों में सुधार, तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संपदा और खाद्य संसाधनों में सुधार, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो घर्षण से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो घर्षण आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ध्वनि आपका इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए, ठीक है। और ये आपका जो है 8th क्लास का एनसीईआरटी कंटिन्यूड है, तो 8th क्लास का आपका 8th क्लास का साइंस का एनसीईआरटी कंटिन्यूड है यहाँ पे, तो कुछ चैप्टर्स रह गए थे। तो घर्षण से आपके प्रश्न पूछे गए थे, ध्वनि से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो है प्राकृतिक परिघटनाएं, तो प्राकृतिक परिघटनाओं में आपका जो है आपका इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो तारे और सौर प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, भूगोल से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सौर मंडल से यहीं से पूछे गए हैं और आपको कराया भी गया है प्रश्न वगैरह। फिर वायु तथा जल का प्रदूषण, ये आपका इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना इन्वायरमेंट के लिए कहीं अलग से नहीं पढ़ना, यहीं पे मिल जाएगा। बाकी इन्वायरमेंट के लिए आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, तो नोट्स से आपका काम हो जाएगा चैनल पे, जैसे डेज वगैरह है कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, कितने रामसर स्थल है, कितने नेशनल पार्क है, जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही, ठीक है, तो आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। फिर जियो में श्वसन, तो जियो में श्वसन, ये आपका जो चैप्टर आप बेसिक के लिए पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर जंतु और पादप में परिवहन, तो जाइलम फोलम यहाँ पे दिया गया सब, जाइलम फोलम बेसिक आप पढ़ लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, जल हमारी जीवन रक्षा इन्वायरमेंट के लिए, वन हमारी जीवन रक्षा इन्वायरमेंट के लिए, अपशिष्ट जल की कहानी इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपको पर्यावरण के लिए करके जाने हैं और इतने चैप्टर्स आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ना जरूरी है। देखिए एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप टेक्स्ट की बात करेंगे तो एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कौन से चैप्टर्स कितना क्या पढ़ना, तो आप एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। और कम से कम अगर आपने इससे पहले कहीं अदर से भी पढ़ा है तो आप बीपीएससी टीआरई 2000 पीआईक्यूज जो आपके पीआरटी के लिए बनाए गए हैं वो ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा जो भी आपको दिक्कत आए आप जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और साथ में जो है आप लिंक दे दिया जाएगा और आप कॉल कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपको समस्या है, शाम को 5 से 8 बजे के बीच, ठीक है। नंबर है 9517036263, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, आपको पर्सनली गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है करंट अफेयर जो टेस्ट सीरीज़ के पीछे ध्यान दीजिए, टेस्ट सीरीज़ आप सॉल्व करना करिए, आप सबका अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, लेवल होता है, आपकी अगर त्रुटियां हो रही, बहुत मामूली गलतियां हो रही, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करिए, लेकिन टेस्ट सीरीज़ पे डिपेंडेंट मत हो जाइए कि आपके 120 में से 50 आ रहे तो आप निगेटिव हो गए, कोई ऐसी बात नहीं है। टेस्ट सीरीज़ से प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है, पहला चीज़, टेस्ट सीरीज़ से प्रश्न नहीं आएंगे, जहाँ से प्रश्न आएंगे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, बीपीएससी टीआरई 3.0 जो टीआरई के जो पीआईक्यूज़ हैं यहाँ से प्रश्न आएंगे आपके,
ठीक है। और इसके अलावा जो है बीपीएससी प्री से प्रश्न आएंगे जो आपको चैनल पे ऑलरेडी कराया जा रहा है। बाकी जो एक्स्ट्रा आपसे पूछ सकता है वो भी आपको कराया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई भी आपको समस्या हो आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, टेलीग्राम करिए, फ़ोन पे आप शाम को 5 बजे के बाद जो है आप व्हाट्सएप करके भी बात कर सकते हैं, कैसे भी करके बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।